हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दिल बहुत भारी है क्योंकि संगीत की दुनिया से एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है जिसने लाखों करोड़ों दिलों को छुआ था। असम के महान गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत ने आज अपना एक अनमोल रत्न खो दिया। आज जब हम ये सोचते हैं कि जुबिन अब हमारे बीच नहीं है तो यकीन ही नहीं होता। उनकी आवाज, उनका जुनून, उनका म्यूजिक, ये सब हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। दोस्तों, कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं लेकिन वो अमर हो जाते हैं अपनी कला, अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत से। जुबिन गर्ग भी ऐसे ही अमर रहेंगे हमारे दिलों में, हमारी यादों में और हर उस धुन में जिसमें उनकी आत्मा बसती है। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, कैसे उन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई और क्यों उन्हें असम का सबसे बड़ा सितारा कहा जाता है। दोस्तों, जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मोहिनी मोहन बोरठाकुर और इली बोरठाकुर थे। फेमस म्यूजिशियन जुबिन मेहता के नाम पर उनका नाम जुबिन पड़ा था। जुबिन की जिंदगी में एक दुखद घटना तब घटती है जब उनकी छोटी बहन जोंकी बोरठाकुर, जो कि एक एक्ट्रेस और सिंगर थी, जिनकी फरवरी 2002 में एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाते समय एक कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो जाती है। म्यूजिक के लिए कॉलेज छोड़ा। जुबिन ने तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बी बरवा कॉलेज में साइंस में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था। अपनी म्यूजिक कैरियर पर फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 4 फरवरी 2002 को गोलाघाट असम की एक फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया से शादी कर ली। जुबिन गर्ग ने 1992 में एक यूथ फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपनी प्रोफेशनल सिंगिंग की जर्नी शुरू की थी। उन्होंने नवंबर 1992 में अपनी असमिया एल्बम अनामिका के साथ शुरुआत की। उन्होंने जापुन और जून, जोनाकिमोन, माया और आशा जैसे एल्बम भी रिलीज किए। मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम उजान पीड़िती लॉन्च किया, जो कि एक कॉमर्शियल सक्सेसफुल रहा। 1995 में जुबिन मुंबई चले गए और अपनी इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात के साथ शुरुआत की और फिर जलवा, यूं ही कभी, जादू और स्पर्श भी रिलीज किए। उन्होंने गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा और कांटे जैसे फिल्मों में अपनी आवाज दी। बॉलीवुड में उन्हें फिल्म गैंगस्टर 2006 के गाने या अली से सफलता मिली, जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने क्रिस 3 के दिल तू ही बता, दम मारो दम के जीना है, राज 3 का क्या राज है, चांदनी रात की अखियां है या कोई, पाकीज़ा, मुद्दा के सपना सारे जैसे बेहतरीन गानों को अपनी आवाज दी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जुबिन गर्ग। अपनी कैरियर में जुबिन ने लगभग 40 से अधिक भाषाओं में गाना गाया और करीब 32,000 गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने असमिया फिल्में जैसी मोन जाए और मिशन चाइना में अभिनय भी किया। 2009 में फिल्म किस्मत के गाने दिलरुबा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि संगीतकार, निर्देशक और पाठ कथा लेखक भी थे। असम में उनकी लोकप्रियता किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी। यहाँ लोग उन्हें लोकप्रियता के भगवान कहते थे। जुबिन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को भारतीय संगीत के नक्शे पर चमकाया। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। उन्हें गंभीर चोटें आई और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 92 साल की उम्र में दुनिया ने एक महान कलाकार को खो दिया। उनकी मौत की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का सैलाब उमड़ पड़ा। असम सरकार ने इसे सांस्कृतिक क्षति बताया। बॉलीवुड सिंगर्स, एक्टर्स और देश भर के फैंस ने गहरा दुख जताया। लोग कह रहे हैं एक सितारा टूट गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।
जुबिन गर्ग हमें छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की आवाज थे। दोस्तों, जुबिन गर्ग का जीवन हमें यह सिखाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। एक छोटे शहर से निकलकर उन्होंने पूरे भारत और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत हमेशा अमर रहेगा। आपको जुबिन गर्ग का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुबिन गर्ग भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।